अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आपका आज 12 दिसंबर को कक्षा 12वीं का गणित का मैथ विषय का पेपर है। ओके, लगातार मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, इसलिए पहले वीडियो मैंने आपको बता दी है, इसमें मैंने आपको क्या है पूरे आपके ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कह रहे थे इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ ही दोस्तों मैं एक बार हर चैप्टर का क्या है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी आपको रिवीजन करा दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। ओके, इससे आपको सबसे पहले सत्ता में तैयार करना है। सत्ता में आपको सबसे पहले तैयार करना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, ये आपका है, तो इसमें एक आच्छादित फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर y है, तो ये आपको बता रहा है सत्य की असत्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ओके, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, तो सत्य लगा लीजिएगा। आगे एक आप नेक्स्ट आपको तैयार करना है, आपको ये दिया हुआ है माना समुच्चय n में r ये आपके दिए हुए हैं द्वारा प्रदत्त है तब निम्न में से सही है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाए आपका सी नंबर का 6-8 वाला। ओके, तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों आप इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको 2 नंबर के लिए तैयार करना है ये। ओके, तो इसकी इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ओके, ए बराबर आपका ये है, बी बराबर आपको ये दिया हुआ है। ओके, एफ बराबर ये है, तो ए से बी एक फलन है, तो दिखाना एफ है एक एकांकी है। ये तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ओके, प्रत्येक चैप्टर में चलेंगे, पहले मैं उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दूंगा। ओके, फिर आपको क्वेश्चन आंसर उससे बता दूंगा। ओके, तो पहले आप धीरे आपको तैयार करना है। साइन आपको ये मान दिया हुआ है, ये इसमें से आपको इसका सॉल्व करेंगे तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर आपका आएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। ओके, 1 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर तैयार करना है, ये आपका साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2 है का मान आपको इसका निकालना है। पूरा आपको इसका किस प्रकार से निकालना है, ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, 3 से 4 नंबर में ये आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तैयार कर लीजिए, आपका दिया हुआ है क्योंकि लॉन्ग में है। ओके, कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान बताइए। ये आपका दिया हुआ, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी एकदम आप तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ओके, वैसे सॉल्व करने के लिए कहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ रट लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है ये साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। तो इसको आपको क्या है सिद्ध करना है। ओके, दर्शाना मतलब सिद्ध करना है। तो LHS लेके आपको ये निकाल देना है। तो ओके, RHS आप LHS लेके आपको RHS निकाल दीजिएगा तो आपका सिद्ध हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको हो जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप क्या वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नए दोस्तों हमारे चैप्टर आप व्यूह के इसे आपको तैयार कर लेना है। सही विकल्प आपका विकल्प में एक विषम सममित अवयवों के विकर्ण का प्रत्येक अवयव होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका 0। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है 2 × 3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका 6। ओके, अच्छे से आपको तैयार करना है और कैसे निकलता है ये भी आपको तैयार कर लेना है। ये जरूर देखिएगा। मान लीजिए पेपर में आपका 5 × 3 आ जाता है या 6 × 3 आ जाता है कोटि के अवयव को, तो आपको निकालना सीख लीजिएगा। ओके, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आपका 7 में ये आपका दिया हुआ है कि ये जो है आपका कौन सा अवयव है, तो ये आपका क्या है पंक्ति अवयव है, तो ये आपका क्या है सत्य हो जाएगा। ओके, ऐसा भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ये आपको लिख दिया जाए बताइए कौन सा अवयव है आपका स्तंभ अवयव के पंक्ति अवयव हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप का जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट आपको रेगिस्तान में तैयार करना है पंक्ति अवयवों में पंक्तियों की संख्या। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आप दोस्तों आपका 1। ओके, तो 1 आपका इसमें हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब इससे हम संबंधित क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं कौन से आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है यदि a बराबर आपका ये दिया हुआ है तो सत्यापित करना है a इनवर्स a इक्वल टू i। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। किस प्रकार से आपको निकालना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना सॉल्यूशन है इसका, स्क्रीनशॉट ले तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। ओके, मैं पहले से आपके लिए सिलेक्ट किया हूँ जो क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x तथा y का ज्ञात कीजिए यदि आपको ये 2 मान दिए गए हैं, मतलब 2 समीकरण समझ लीजिए, दोनों समीकरण को मान लीजिएगा और फिर क्या है इनको जोड़ दीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका x आ जाएगा, फिर x का मान किसी में रख दीजिएगा, किसी भी मतलब समीकरण में, तो आपका y का मान निकल आएगा। ये आपका दिया हुआ है, ये पूरा आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके,
तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉपी में। ओके, तो आपका बन जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है सारणिक वाला, चलिए इसे देख लेते हैं। इससे आपको जैसे देखिए स्थान में आपको ये दिया हुआ है, सारणिक आपका ये दिया हुआ है में अवयव 6 का और सारणिक डेड डेड डैश है, तो इसका राइट आंसर है आपका 6। ओके, एक बार देख लीजिए, अपनी तरफ से क्लियर कर लीजिएगा इसलिए, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर सकते हैं इस वाले को, ये आपका दिया हुआ है, इसका आपको क्या है मान क्या है, तो ये आपका मान आपका हो जाएगा 1/2। ओके, सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे फिर आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बताई है कि इससे क्या हमेशा 4 नंबर का क्वेश्चन आया करता है। ओके, पेपर में, तो यही वाले आपके अक्सर आया करते, सिद्ध कीजिए, आपको दे दिया जाएगा इस प्रकार के मान। ओके, 2 से 3 टाइप के हैं ये आपके, तो ये मतलब 2-3 क्वेश्चन है, तो वो आप तैयार कर लीजिए, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहला तो आपको ये तैयार करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, कॉपी में जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले आपको समझ लेना है, देख लीजिएगा। ओके, और इसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी में अपने आप स्वयं हल करने की कोशिश करिएगा, जब तक न माने तब तक हल करना है। ओके, पर्याप्त समय अभी आपके पास। ये आपका नेक्स्ट आपको ये सिद्ध करने वाला देख लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ। ओके, इसमें आपको LHS लेना पड़ता है और संक्रियाओं की सहायता से आपको RHS निकालना पड़ता है। ओके, आप चाहे जैसे भी संक्रियाओं को प्रयोग करें, लेकिन RHS निकलना चाहिए इस प्रकार से। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है सातत्य एवं अवकलनीयता। ओके, इससे आपका ऑब्जेक्ट है पहला, यदि fx इक्वल टू cos इनवर्स sin x है तो आपको fx का होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों आपका कौन सा होगा, तीसरे का राइट आंसर है बी नंबर का। ओके, -1 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए स्थान में दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, तो आपको tan x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 sec² x² + 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देख लीजिएगा और सॉल्व करके भी आप जितने भी है क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, और किस प्रकार से निकला ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको सतत में तैयार करना है, क्या प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, प्रत्येक अवकलनीय फलन सत्य आपका क्या है, सतत होता है, तो ये दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सत्य। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, दर्शाइए कि fx = cos x² द्वारा परिभाषित फलन का एक सतत फलन है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही ले लीजिए। ओके, मुझे थोड़ा सर्दी है इसलिए आवाज दबी हुई है, लेकिन आप क्या है समझने की कोशिश करिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये आपका फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है, fx बराबर आपका ये दिया हुआ द्वारा परिभाषित फलन x = आपका दिया है 2 पर सतत है। ओके, सतत वाला जरूर आता है, ये आपका दिया हुआ है, तो इसे भी आपको तैयार करना है। ओके, 2 मैंने आपको टाइप के बताए हैं सतत वाले, दोनों आप तैयार कर लिए, एक तो आपका ये हो जाता है, एक तो आपका ये हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, ओके, y की घाते x। ओके, और क्या है x की घाते y, तब आपको dy/dx निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। और ये आपका ये कंप्लीट हो जाता है, ये आपका पूरा दिया हुआ सॉल्यूशन देख लीजिए, ये अपना कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, xy = e⁻x - y है, तो क्या आपको dy/dx इसमें भी निकालना है, ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन फास्ट ही दोस्तों, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये अपना यहाँ हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लीजिए, इसका आगे आपका ये दिया हुआ है, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट कोई चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है, r = 6 सेंटीमीटर है, r की सापेक्ष क्षेत्रफल की दर ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करके देखिए, क्योंकि आपको चेंज करके दिया है, मान लिया आपको r बराबर क्या है, आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो भी आपसे निकालते बनना चाहिए। ओके, और ऑब्जेक्ट में आ जाता है इस प्रकार क्वेश्चन, 2 नंबर में भी आता है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप तैयार कर लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए वृत्त में खींचे गए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल क्या है उच्च निष्ठ होता है। ओके, ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन ना छोड़िएगा, सभी आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, फलन sin x + cos x का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, ये आपका दिया हुआ है। कैसे आपको महत्तम ज्ञात निकालना है, पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर समाकलन। ओके, तो ये आपका हो जाता है, जो आपकी दोस्तों सही जोड़ियां आती हैं अक्सर पेपर में, आप देख लीजिए 3 से 4 साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा लीजिएगा। ओके, तो उसमें आपको पता है जो सही जोड़ी आती है वो समाकलन के चैप्टर ही से आती है। ओके, 6 नंबर की सही जोड़ी आती है, तो 6 के 6 आपको इसी से मिलेंगी।
ओके। तो इससे सही जोड़ी आप अगर इस चैप्टर की आप सही जोड़ी तैयार कर लेते हैं 6 से 7 नंबर जितनी भी जोड़ी आती है जितने नंबर की वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये आपकी दी है सही जोड़ी आपकी ये दी हुई है, पूरी क्रम से आप तैयार कर लीजिए। आपको ये पहले दी हुई है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फॉर्मूला रहता है ओके, इनका फॉर्मूला क्या है उससे आपको मिलाना है। अगर आपको इस चैप्टर के 10 से 15 फॉर्मूला है, सभी फॉर्मूला याद है तो आसानी हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं याद है सभी फॉर्मूला तुरंत ही याद कर लीजिए, आपके दिए हुए हैं इनके फॉर्मूला साइड है ओके। ये आपकी दिए सभी तैयार कर लिया, सॉल्यूशन आपका यहाँ दिया ओके। ये आपका सॉल्यूशन ये है आपकी सही जोड़ी का, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए, इससे आपकी सही जोड़ी आती है, इसके अलावा और उससे कुछ नहीं आता ओके। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इससे। तो आज का आपको निकालना है cos x का, आपको क्या है समाकलन करना है। cos x का समाकलन किस प्रकार से करना है ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट दोस्तों क्या है फास्ट ही ले लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, ये आपका दिया हुआ है, इसका भी आपको क्या है समाकलन निकालना है ओके। तो इसका समाकलन किस प्रकार से निकालना है लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपका ये महत्वपूर्ण है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है, आपको इसका समाकलन निकालना है ओके। तो इसका आपका समाकलन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, ये अपना कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट आपको इसका समाकलन निकालना है साइन इनवर्स एक्स का, आपको समाकलन ये आपका दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका कंप्लीट दिया ओके। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग। चलिए इससे देख लेते हैं। इससे आपको सबसे पहले तैयार करना है परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा सरल रेखा x बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा ओके। सबसे पहले इसी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सब तैयार कर लीजिएगा और डायग्राम सहित आपको पूरा तैयार कर लेना है और ये अपना क्या है सॉल्यूशन आ जाता है ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट चैप्टर है अवकलज समीकरण ओके। चलिए इससे देख लेते हैं। इससे सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है, ये आपका रेखिस्तान में रैखिक समीकरण आपको dy अपॉन dx प्लस y tan x इक्वल टू साइन x का आपको क्या है समाकलन गुणा i x है ओके। ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 का sec x ओके। sec x इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्यूशन में बात करें तो आपको तैयार करना है dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, व्यापक हल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ओके। तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपका इसका पूरा सब सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके। तो ये आपका दिया हुआ है कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपना कंप्लीट हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है। अब देख लेंगे हम सदिश बीजगणित ओके। इससे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसमें आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, यदि आपका सदिश ए व सदिश बी लंबवत हो तो सदिश ए इंटू सदिश बी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 0 ओके। 0 इसका। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, यदि ए और बी समांतर हो तो सदिश ए इंटू सदिश बी हो जाएगा आपका, इसमें 7 में का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 ओके। दोनों के 0 है, तैयार कर लीजिएगा ओके। इस टाइप का आता तो 0 तो आपको लिख ही देना है। ये आपका नेक्स्ट आपको तैयार कर लीजिएगा। सदिश आपका ये दिया हुआ है कि अनुदिश एक मात्रक सदिश लिखिए ओके। तो इसमें आपको ये मात्रक सदिश बताना है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आप देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ ओके। स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ले लीजिए, क्योंकि इसके अनुदेश आपको क्या है मात्रक सदिश बताना। तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, कंप्लीट हुआ था। चलिए इसे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है सदिश आपको ये दिया हुआ है कि अनुदेश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिए। 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, अक्सर इसी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से ओके। तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है ये वाला, आपको सदिश ए बराबर मान दिया हुआ है, सदिश बी का मान दिया हुआ है, तो आपको सदिश ए इंटू सदिश बी निकालना है और उसमें मोड भी लगा हुआ है, ये आपका दिया हुआ इसका मान ओके। तो स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है ये सदिश आपको ये दिया हुआ है, दूसरा सदिश दिया हुआ है कि बीच के कोण का निकालना है आपको ओके। तो बस केवल आपको क्या है इसका बीच के कोण का क्या है फॉर्मूला क्या होता है ये याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, फॉर्मूला याद है तो बस आपको क्या इनके मान रख देना है और बस आपका सॉल्यूशन आ जाएगा ओके। ये आपका दिया हुआ है तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तो ये और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 बिंदु इतने और इतना है को मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट दोस्तों क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा त्रिविमीय ज्यामिति। चलिए इससे देख लेते हैं त्रिविमीय ज्यामिति से। इससे आपको तैयार कर लेना है बिंदु 2 आपको बिंदु दिए मिलाने वाली रेखा के दिक् को ज्या ज्ञात कीजिए ओके। तो ये आपको तैयार कर लीजिए, ये आपको 7वें का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये आपका दिया हुआ ओके। साथ ही आपको क्या है
दिक् अनुपात कैसे निकालने पड़ते हैं, दिक् कोज्जाएं कैसे निकालनी पड़ती है, इसकी अच्छे से आपको है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपको इसमें याद तैयार करना है। एक रेखा के दिक् को साइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक के साथ समान कोण बनाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, हाफ ईयरली, त्रैमासिक, मतलब अर्धवार्षिक, सब में ये आता रहता है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। ओके, इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपका ये महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको लॉन्ग में तैयार करना है। दर्शाइए कि बिंदु आपकी ये दी हुई है। ओके, तो हम लॉन्ग में आपको तैयार करना है। दर्शाइए कि बिंदु आपकी ये 3 बिंदु दिए हैं, ये संरेख है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, आपका दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट आपको तैयार करना है। पहले भी ये सब मैं आपको बता चुका हूँ जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आई होप आपने इनके सबके तैयार कर लिए होंगे सॉल्यूशन। होंगे नहीं कि अभी दोबारा कर लीजिएगा, जितने क्वेश्चन बताऊंगे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। ये आपका दिया हुआ है मान, दो आपको दी है रेखाएं, इनके बीच का आपको क्या है दूरी आपको निकालनी थी, आपकी ये दी हुई है। ओके, न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है और आपका ये आ जाता है आंसर, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको जितने भी चैप्टर आने थे अर्धवार्षिक परीक्षा में, सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न, साथ ही आपको क्या है क्वेश्चन आंसर बता दिया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।